हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एमडी जामनगर 2005 का पेपर, गोविंद पारिक सर से 20 नंबर का पेपर। तो सुश्रुत के अनुसार किसके वित्त होने पर लक्षण कोब्जत्वम शरीर अवयव अवसाद है, तो स्नायु के वित्त होने पर कोब्जत्वम शरीर अवयव अवसाद मिलता है। स्नायु के वित्त होने पर चिराद व्रण रोहिती लक्षण मिलता है। पीड़न असहिष्णु चोष पाको किसका लक्षण है? मांसगत शल्य का लक्षण होता है। पीड़न असहिष्णु चोष पाको वर्ज्यो, तो यह पेशीगत शल्य का लक्षण होता है। सोन अक्षिकूट वदनस्य च यस्य शिरोभिता, सुश्रुत अनुसार किसका लक्षण होता है? तो कफ शिरोरोग का लक्षण होता है। सोन अक्षिकूटम वदनस्य यस्य। सोन अक्षिकूटो हरित क्षीण लोम हत प्रभ, यह पांडु का सामान्य लक्षण होता है। सोन अक्षिकूटो हरित क्षीण लोम हत प्रभ पांडु का सामान्य लक्षण। और सोन गंड अक्षिकूट भ्रू अगर मिल जाए तो मत्ती का भक्षण जन्य पांडु का लक्षण होता है। सारंगर के अनुसार लेखन और ग्रहण कर्म हेतु औषध का काल क्या होता है? पांचम होता है, मतलब रात्रि वाला काल होता है। चरक सुश्रुत वाग्भट अष्टांग हृदय वाला। और काश्यप ने औसत सेवन के काल 10 बताया, अष्टांग संग्रह ने 10 + 1 निशी बताया 11 बताया, सारंग ने 5 बताया। कुरियात विण मूत्र संग अर्ति शोषम योनि मुखस्य च, किस योनि व्यापक का लक्षण? शुष्का योनि व्यापक का लक्षण होता है। नितांत रक्तम स्त्रौति मुहुर मुहुर यथा अर्तिमान, इसका लक्षण है। तो पित्त स्वेदर का लक्षण होता है। रक्तम स्त्रौति पित्त स्वेदर का। अकालम वह मानायाम गर्भेन पीतो अनिल, किस योनि व्यापक का लक्षण? कणिनी योनि व्यापक के लक्षण में अकालम वह मानायाम गर्भेन पीतो अनिल लक्षण मिलता है। अहिपुतन में 2 संबंध होता है, तो रणवीर कपूर होता है, रक्त और कफ होता है। तो अहि कर याद रखेंगे। कुकणक को दंतोद्भेद जन्य व्याधि वाग्भट ने बताया है। काश्यप ने कर बताया है, कफ और रक्त, यानी रणवीर कपूर को कुकणक हुआ काश्यप अनुसार। और सुश्रुत ने रात्रि बताया, मतलब क्या होता है? त्रिदोषज बताया, वात पित्त और कफ बताया। अलजी किस स्थान की व्याधि होती है? संधिगत व्याधि होती है। वाग्भट ने संधिगत प्लस वर्तमागत दोनों बताई है। अलजी प्रमेय पीड़िका का भेद होता है, सुख दोष का भेद होता है, मांस प्रदोष विकार में भी अलजी आता है। विदुर मर्म के विद होने पर फल होता है, तो बादिल्य होता है। ग्रत्सी में शिरावेद का स्थल क्या होता है? जानु संधि के ऊपर और नीचे 4 अंगुल शिरावेद करते हैं। विश्वाची में गुल्प के 4 अंगुल ऊपर नीचे करते हैं। वाग्भट अनुसार ज्ञापक किसका लक्षण होता है? तो आतुर का लक्षण होता है ज्ञापक, है ना। आड्य रोगी विषक वश्यो ज्ञापक सत्व वानपी, वाग्भट ने बताया। कोष्ठ में पेशियों की संख्या 60 60, मतलब क्या होती है? 66 होती है। टोटल पेशी कितनी होती है? तो सुश्रुत अनुसार 500 होती है, शाखा में 400 होती है, कोष्ठ में 66 होती है, ऊर्ध्व जतु 34 होती है। आदान काल में कौन सा रस बलवान होता है? कटु रस बलवान होता है। चिकित्सा सार संग्रह के लेखक कौन होते हैं? वंगसेन होते हैं। अश्विनी कुमार ने क्या बताया? तो चिकित्सा सार तंत्र लिखा है। लोलिम्ब राज का काल क्या होता है? 17वीं सदी होता है। पित्तज अधिमंत में दृष्टि का नाश कितने समय के बाद हो जाता है? तो पित्तज अधिमंत में सद्य दृष्टि का नाश हो जाता है। सुश्रुत ने अधिमंत में वात पित्त कफ और रक्त में 60 75 बताया। वाग्भट ने 50 73 बताया। इसी प्रकार रोहिणी की मारकता भी बताई गई है। वात पित्त कफ सन्निपात, तो गईदास ने 74 30 बताई, खरनाथ ने 75 30 बताई। तांबुल के सेवन को किसके साथ किया जाता है? तो कंकुष्ट के साथ सेवन किया जाता है। तो अपन कैसे याद रखेंगे? पारद गंधक प्लस कंकुष्ट, ये क्या होता है? तो तांबुल के सेवन काल में उपयोग करते हैं पारद गंधक और कंकुष्ट का। याद रखने की ट्रिक क्या होती है? पावक। आगे बढ़ जाता है। रस भस्म सेवन काल में अपत्य क्या होता है? बिल्व और कुष्मांड होता है। विच इज द थर्ड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। कुल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं, है ना। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1954 में मार्क लैंड ने की थी। हृदय में सुप्तम स्तिमित भारकम भवत्य अश्म आवृतम, यथा किसका लक्षण मिलता है? तो कफज हृदय रोग में मिलता है। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि भवत्य अश्म आवृतम आ जाए तो कफज हृदय रोग, और केवल सुप्तम स्तिमित भारिकम आ जाए तो यह कफज हृदय रोग के साथ कफज शिरोरोग का लक्षण होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो हीन मध्य व उत्तम प्रकृति का क्रम क्या होता है? तो हीन में वात होती, मध्य में पित्त होती, उत्तम प्रकृति कब को कहा गया? श्रेष्ठ प्रकृति सम प्रकृति होती है। अब बढ़ते हैं। तो क्लोटिंग फैक्टर कितने थे? तो 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें फालतू फिरती ठाकुर की परी, फिर अब हो गया क्रिसमस स्टार, ये 10 हो गए। इसमें याद रखना फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, है ना। आगे बढ़ जाता है। प्रोसिलेरिन लेबाइल फैक्टर कहते हैं, है ना। एक्सिलरेसिन होता है 5वां। छठा क्या होता है? एक्सेलरेसिन। 7वां आता है प्रोकन्वर्टिन, इसे स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। एंटी हिमोफिलिक फैक्टर 8 नंबर को बोलते हैं। क्रिसमस फैक्टर 9 फैक्टर होता है, जिसे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट पीटीसी बोलते हैं। स्टुअर्ट पावर फैक्टर 10वां होता है। 11वें नंबर का क्या होता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। 12वें नंबर का हेगमन फैक्टर होता है। 13वें नंबर का फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। अपने को याद रखना है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 1 से लेकर 13 होता है। पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयरन होता है, 5वां नंबर का लेबाइल फैक्टर होता है, 6वें नंबर का स्टेबल फैक्टर, 7वें नंबर का एंटी हिमोफिलिक फैक्टर, 8वें नंबर का क्रिसमस फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं कंपोनेंट, 9वें नंबर का हो गया। फिर 10वें नंबर का क्या होता है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है। 11वें नंबर का होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटीसेडेंट फैक्टर बोलते हैं। 12वें नंबर का हेगमन फैक्टर होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो वाग्भट के अनुसार अनेक रोग अनुगतो बहुरोग रोगम क्या होता है? तो राजयक्ष्मा का बारे में कहा गया है। चरक सूत्र 25 में राजयक्ष्मा को रोग समूह नाम कहा गया है। रोक्तम द्विविधम पीतम पांडुरम सदलम निर्दलम, यह किसके भेद होते हैं? तो मृदार संघ के संदर्भ में आया है, सदलम निर्दलम, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। गोरी पाषाण की चिकित्सीय मात्रा कितनी होती है? तो 1/120 से 1/30 रत्ती होती है। इसकी घातक मात्रा 1 रत्ती होती है। रस कपूर को फिरंग रोग में देने का निर्देश किया गया है। रस तरंगिणी ने मात्रा 1/64 से 1/32 बताई है। सारंगत अनुसार अवले की सविता अवधि तो वत्स रात परम, वत्स संवत्सरात परम, यानी कि ये बताया गया वत्स रात परम मतलब चूर्ण जो होता है उसके अवलेह की सविता अवधि 1 वर्ष होती है, और चूर्ण की अवधि 2 माह होती है ना। शीते वसंते च दिवा अनुवासस्यो, यानी कि क्या बताया गया? अनुवासन बस्ती को शीत और वसंत ऋतु में दिन में बताया गया है, रात्रि में शरद और ग्रीष्म ऋतु में घना गमेशु बताया गया है। भाव प्रकाश के अनुसार भेदनी दीपनी हृदय कफ पित्त जोरापहा कहा गया है, मत्स्यकला को कहा गया है। भाव प्रकाश अनुसार मुर्गा का प्रतिनिधि द्रव्य झिंगनी छाल होता है। फोक्स इस क्या होता है? तो यूरेलाइल फैक्टर होता है, यूरेरिल फैक्टर होता है। आगे बढ़ जाता है। सर्ज रस को प्राप्त किससे करते हैं? तो सोडिया रोबस्टा से करते हैं। साल किसका निराश? तो राल सर्ज रस का होता है। बोसवेलिया सेरेटा सालमली सल्लकी कहते हैं। बोसवेलिया सेरेटा सल्लकी होता है। सालमली का मोच रस होता है। इमली का रस, इसे याद रखेंगे, इमली का रस सरल तो श्रीवेष्टक और गंध विरोजा, तो विरोजा जी का स्वभाव सरल था, इसलिए उन्हें आगे से लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो कोम्फेरा मुकुल बोटनिकल नेम गुगलू का होता है। लेखन शोषण पीड़न क्लेदो शोषण स्थिति कौन सा रस होता है? तो कसाय रस होता है। तिक्त रस के संदर्भ में आया है सर्वधातु शोषक। लवण रस के संदर्भ में सर्व रस प्रतिनिभूत आया है। काले हितम ब्रुयाद विंशवादी पेशलम, वाग्भट अनुसार तो क्या होता है? मितम काले हितम मितम ब्रुयाद विंशवादी पेशलम मर्म सुचिद्ध मानेसु परिदेवी निरुद्ध वाक, वाग्भट ने उर्दू श्वास के लक्षण में परिदेवी का अर्थ दुखार्थ कहा है। सारंगर अनुसार लघुत्तरा गेया ग्राहिणी धातु पुष्टि पदा लक्षण होता है, तो पेया का होता है। वाग्भट अनुसार क्या होता है? सबसे लघु से सबसे गुरु का क्रम क्या होता है? तो MPBA मंड पेया विलेपी ओदन, मंड सबसे लघु होता है, फिर पेया फिर विलेपी फिर ओदन, ओदन सबसे गुरु होता है। मन को क्रियावान होते हुए भी करता क्यों नहीं कहा गया? अचेतन होने से। मन क्या होता है? क्रियावान परंतु अचेतन होता है। और आत्मा क्या होती है? तो चेतन की आत्मा क्रिया नहीं करती। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? चेतन की आत्मा क्रिया नहीं करती। रस वाग्भट अनुसार सर्वे स्थावरे विष की प्रबल मात्रा तो 8 यव होती है। तिल मात्र तो यव अष्टक कहलाता है। उदकम विस्तरम लवणम सर्वदोष कृतक किस जल की लक्षण है? तो समुद्र जल त्रिदोष प्रकोप करने वाला होता है ना। अब नादे जल जो होता है वो त्रिदोष कोप करने वाला होता है। आगे बढ़ जाता है। सर्वश्रेष्ठ कंद शाक कौन सी होती है? भाव प्रकाश अनुसार सुवर्ण कंद होता है। चरक ने आर्द्रक बताया, आलू निष्कृष्ट बताया, है ना। हितकर क्या होता है? आद्रक, और अहितकर आलूक होता है। चरक अनुसार दुर्दय अवस्था काल तृतीय मास होती है, तो चरक अष्टांग हृदय और काश्यप ने 3 मास बताया। चतुर्थ मास सुश्रुत ने बताया। हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंड का निर्वंतन्ते, सुश्रुत ने गर्भिणी का तृतीय मास में कहा है। दाड़िम अष्टक चूर्ण में शर्करा और दाड़िम का अनुपात शक्कर 1 भाग दाड़िम 4 भाग लेते हैं। वाग्भट अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ग्रह में ज्वर नहीं मिलता? तो पूतना ग्रह में ज्वर नहीं मिलता। शकुनी रेवती और पितृ ग्रह में ज्वर मिलता है। अनियमित अभिक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते निद्रा जंभा काश्यप अनुसार किस व्याधि का लक्षण? तो छर्दी व्याधि में अनियमित अभिक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते निद्रा जंभा लक्षण मिलता है। आशु आगमन अनुवासन बस्ती में क्या करते हैं? पुनः बस्ती देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो बस्ती क्या होती है?
सुश्रुत अनुसार बस्ती नेत्र में दोष कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। सुश्रुत अनुसार बस्ती नेत्र में दोष 11 होते हैं। कुल बस्ती के दोष 76 होते हैं। अपन यहाँ पे याद रखते हैं बस्ती के दोष कितने होते हैं चरक अनुसार, फिर बस्ती नेत्र के दोष, फिर बस्ती दाता के दोष, बस्ती नेत्र और दाता 8 और 10, सुश्रुत ने 5, 11 और 6 बताए। वाग्भट ने क्या बताया? काश्यप ने 9, 6 और 10 बताए। दाता के दोष चरक और काश्यप ने 10 बताए। फिर आगे बढ़ जाते हैं नरो विरक्तिस्तु निरुदानम वर्जयेत दिनानि अवश्यम, तो सप्त कहा गया है। फिर आगे बढ़ जाता है विट पित्त कफ अनिलम अन्वितम, किसका लक्षण है? सम्यक विरेचन का लक्षण होता है। तो सम्यक विरेचन के लक्षण में क्रम क्या होता है? तो है ना, विट है, फिर पित्त है, फिर कफ है, फिर अनिल निकलता है। विट के बाद पित्त, फिर कफ और अनिल निकलता है लास्ट में। विरेचन कफान तक कराते हैं। अब निरुबस्ती का गुण में क्या आता है? तो विट श्लेष्मा पित्त अनिल और मूत्र का कर्षण करने वाली होती है। भीरुम भिषयितारम चरक अनुसार पेशाच काय का लक्षण होता है। भीरुम बुद्धम तो मत्स्य काय में आता है। भीरु बुद्धम मत्स्य काय और भीरु भिषयितारम तो पेशाच काय। बुद्धया विश्वम विज्ञानम विश्वम च प्रवर्तनम जानी आसन मनसो गोचरम हित, प्रज्ञा प्राप्त के लिए कहा गया। ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसन भ्रम, यह पश्चिमान ज्वर का लक्षण होता है। तो अधिक वेग बोला गया है तो ये पश्चिमान में आएगा। तृष्णा ताप स्तोद सदन किस नाड़ीबंध का लक्षण है? तो पित्तज नाड़ीबंध का लक्षण होता है। दास समन्वित तु विनी सरय धूम इह वायु रोग का लक्षण तो दीप्त का लक्षण होता है। दुग्धे दग्धि रसे तक्र कल्को देयो से स्नेह सिद्धि में कल्क की मात्रा अष्ट अंशिकम होती है। कल्क और क्वात में 1/4 भाग कल्क लेते हैं। पुष्प कल्क से साधित करना होता है 1/8 भाग कल्क लेते हैं। दूध दही तक्र से तो 1/8 भाग लेते हैं। अनुक्त मान अरिष्टेषु द्रव द्रोणे गुणा तुलम होता है। गुड़ को तुल मात्रा में लेते हैं और द्रव को द्रोण मात्रा में लेते हैं। मधु को गुड़ का आधा लेते हैं। आगे बढ़ जाता है चरक अनुसार जिज्ञासा नाम परीक्षा होती है। वाग्भट ने जल को 1/4, क्वात को 1/16, स्वरस को 1/6 और स्वरस को 1/8 बताया। वाग्भट ने जल 1/4 भाग, क्वात 1/6 भाग, स्वरस 1/8 भाग बताया। कर्तारम अवश्यम अनुबंधनाति कार्पादु तरकालम कार्य निमित्त संदर्भ तो अनुबंधे से होता है। अनुबंध से मनो दोष औषधम परम तो धी ध्येय आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम कहा गया है। वाग्भट अनुसार तृतीय ज्वर में दोषों का अधिष्ठान क्या होता है? तो वाग्भट ने तृतीय ज्वर में दोषों का अधिष्ठान मेद बताया। अपन यहाँ पे पढ़ते हैं सर्वशरीर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वशरीर, फिर आमाशय, फिर उरग, फिर कंठ और सिर प्रदेश। तो संतत सतत अन्य दूसरा तृतीय को चतुर्थ ज्वर के बारे में बताया। रस रक्त मांस नहीं बताया। मेद है, अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा बताया। सुश्रुत ने रस रक्त मांस बता दिया, मेद बताया, अस्थि प्लस मज्जा लास्ट वाले चतुर्थ में बताया। वाग्भट ने रस रक्त मांस बताया, मेद बताया, फिर अस्थि मज्जा और मेद तीनों लास्ट में बता दी। मेद अस्थि मज्जा तीनों बता दी। आगे बढ़ जाते हैं तो येन ही चांचल्यत्वम दुर्ग्रहत्वम च नश्यति किसके संदर्भ में? तो पारक के बंद के संदर्भ में आया। येन ही चांचल्यम दुर्ग्रहत्वम च नश्यति चपलता निवृत्ति तो नियमन संस्कार के द्वारा करते हैं। कटु भद्रा पर्याय तो नागर का होता है, इसे शुंठी कहते हैं। पिपली को आपात भद्रा कहते हैं। लवण को आपात भद्रम कहते हैं। तो लड़का है भद्रम तो लवण और भद्रा इसे याद रखेंगे सुभद्रा तो ये लड़की का नाम तो पिपली आपात भद्रा। कॉमनेस्ट कार्सिनोमा इस इंडियन वुमन इस तो कार्सिनोमा तो है ना सर्वाइकल ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा द्वापर युग का लोक से साम्य तो वृद्धावस्था आएगा। सतयुग में बाल्य अवस्था से तुलना करते हैं। त्रेता युग की युवावस्था से द्वापर युग की वृद्धावस्था से करते हैं और कलयुग की रुग्णता या आतुर अवस्था से करते हैं, है ना। मोर्टेलिटी रेट इंडियन पर 1000 तो कितनी होती है? 8.7 होती है मोर्टेलिटी रेट, है ना, पर 1000 पर कितनी है? तो 8.7 होती है। शोधन गण में सम्मिलित क्या नहीं होता? तो कुलत नहीं होता, काच होता है, छिप्र होता है और टंकण होता है। इति जामनगर 2005, है ना। क्वेश्चन पेपर गोविंद पारिक सर से 20वें नंबर का क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है।